गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का चौथा अध्याय, जो कि बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया। अब तक इस अध्याय के बारे में हमने बात की कि ये विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। ये पाठ वायसराय कर्जन, जिसने 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार भारत का वायसराय पद ग्रहण किया और उसका शासन भारत देश पर रहा। उसके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करते हुए ये दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं तो कहने के लिए तो उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य क्या था? भारत में उस शासन में गोरों के वर्चस्व को स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम रूप से उपयोग करना। हर स्तर पर लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकार की निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा उस अंग्रेजी शासन में प्रेस की स्वतंत्रता तक पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि शासन का जो आतताई शासक होता है वो हर रूप में हर किसी को कष्ट देता हुआ दिखाई देता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता यानी मजाक, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही ये साहसिक गद्य का भी नमूना है, क्योंकि जब प्रेस पर पाबंदी थी उस समय में लिखना बहुत अधिक साहस का कार्य था। तो देखिए किस तरह लेखक ने लॉर्ड कर्जन के वायसराय पद पर रहते हुए शासन के स्वरूप को इस रचना के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। शुरू किया है और कहा है माय लॉर्ड, यानी मेरे भगवान। वास्तव में भगवान नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ शासन करने वाले को माय लॉर्ड कहा है। अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं, क्योंकि उसकी नीतियों ने क्या किया, उसके स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी और उसे इस देश का शासन छोड़कर जाना पड़ा। तो क्या कहा, देखिए अंत में उसको जाना पड़ा। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिर स्थायी वायसराय भी हो जाते। चिर स्थायी अर्थात हमेशा रहने वाला, लंबे समय तक या दीर्घ काल तक रहने वाला वायसराय। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न तो आप ही का था न इस देश के निवासियों का। क्यों ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि उसके शासन की जो कुनीतियाँ थी, जो बुरी नीतियाँ थी, उसके कारण उसके शासन का अंत हुआ है, वरना वो लंबे समय तक यहाँ का वायसराय बना रहता। और जब भारतीयों के ऊपर कष्ट अधिक बढ़ गए तो भगवान ने उनकी मदद की और उसके शासन का अंत हो गया। तो उस दिव्य शक्ति, उस तीसरी शक्ति की ओर भी यहाँ पर लेखक ने संकेत किया है कि न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। अब आगे की लाइन को अंडरलाइन करना है। वो तीसरी शक्ति कौन है? भगवान। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक
होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम किसी अपने प्रिय से बिछड़ते हैं, शत्रु से बिछड़ो या मित्र से बिछड़ो, वास्तविकता स्थिति होती है कि अगर लंबे समय तक आपका रिश्ता बना रहता है तो कहीं न कहीं उसके बिछड़ने पर आपको दुख होता है। इसलिए यहाँ पर बिछड़न समय को बड़ा करुणा का उत्पादन करने वाला बताया है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख होता है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि पूर्व में जो 5 साल उसने शासन किया उसमें उसने भारतीयों को बुरी तरह से परेशान किया। भारतीयों को परेशान करने के साथ साथ अंग्रेजों का हर जगह वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए भारतीय जनता उसके समर्थन में नहीं थी। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी भी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, और देखो भगवान ने उनकी सुन ली और उसका शासन अगली बार 1 साल 1.5 साल का रहा और उसको यहाँ से जाना पड़ा। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इससे से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है और बड़ा कोमल होता है। क्यों? अगली पंक्ति को अंडरलाइन करो। बेर भाव छूट कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। क्योंकि आप देखना उस समय क्या होता है, शत्रुता का भाव जो मन में चल रहा होता है वो मिट जाता है और शांति का भाव मन में स्थापित हो जाता है। इसलिए अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति कोई भी हमसे दूर जाता है तो हमें उस समय उसके जाने का दुख जरूर होता है। उसके बाद देखिए माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को, दीन ब्राह्मण कौन? लेखक स्वयं को कह रहा है। इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, क्योंकि इसका जन्म शायद उस समय नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार, अभी उदाहरण दे रहे हैं, एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थी। उनमें एक अधिक बलवाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरे कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। यहाँ पर उदाहरण कौन कौन है? ताकतवर कौन है? अंग्रेज़ों का शासन। और कमज़ोर गाय कौन है? भारतीय। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, यानी ब्राह्मण को दान में दे दी गई। तब देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। क्यों? क्योंकि साथी बिछड़ गया था, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि भारतीय सबके प्रति इतना प्रेम भाव रखते हैं, इतना अपनत्व होता है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, किसी के प्रति शत्रुता का भाव उनके मन में लंबे समय तक नहीं रहता। इसी कारण जब वो व्यक्ति बिछड़ता है, शत्रु हो या मित्र हो, उसको बड़ा दुख होता है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको भी जाना पड़ा। इसलिए आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। कहने का मतलब है आपका जो शासनकाल था उसका अंत बड़े दुख से हुआ। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, मतलब देखने वाले तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सूत्रधार कौन? कर्जन। क्योंकि कर्जन भी नहीं जानता था कि वो जिस तरह से शासन की शुरुआत कर रहा है, जिस तरह शासन को चला रहा है, वो सुखांत न होकर के दुखांत हो जाएगा। अब उस शासन के आदि में सुख था, आदि में यानी प्रारंभ में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ हुआ। कैसे हुआ? घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, क्योंकि वो घमंड में चूर था। और घमंडी जब कोई क्रिया करता है तो उसे ऐसा लगता है, घमंडी खिलाड़ी कोई खेल की गतिविधि करता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को अपनी लीलाएं दिखा रहा हूँ।
किंतु ध्यान रखना, इस संसार में लीला किसकी चलती है? पर्दे के पीछे एक और लीलामय है, वो है भगवान, और उस भगवान की लीला ही सबके ऊपर चलती है। इस बात की उस सूत्रधार को, उस घमंडी खिलाड़ी को खबर तक नहीं होती। ऐसा इसके साथ हुआ। उस तीसरे सृष्टि, उस पर्दे के पीछे की लीलामय की सृष्टि ने क्या किया? उसके शासन का अंत कर दिया। धन्यवाद।